के बारे में मैंने कल कंप्लीट कर लिया था सिलेबस अपना। सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्विज सिस्टम, क्योंकि काफी टेटाइज 7 में इतने अच्छे से नहीं दिया गया है। इसका बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके टेटाइज 18 में नहीं, 16 या 10 में दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग कम टाइम में क्वी को समझते हैं कि क्वी आखिर कैसे तैयार होता है। ठीक है, और कैसे काम करता है हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन होंगे प्लीज आज हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये दोबारा क्लास नहीं मिलेगा। और ऐसे मतलब कम टाइम में जो 10 घंटे की क्लास है वो 10 मिनट में समझना बहुत ही मुश्किल होता है। पता नहीं आज आप लोगों का भी फेस ना, मतलब मेरा खुद का फेस मैं देख रही हूँ तो धुंधला धुंधला सा आ रहा है। क्या आप लोगों के पास भी ऐसा ही जा रहा है क्या? आ रहा था मैम, ये आ रहा है इसलिए बोल धुंधला आ रहा है। आज क्लियर नहीं है मैम। अब साफ हो गया। साफ हो गया? हाँ साफ हो गया मैम अब। हाँ क्लियर हो गया। ताकि स्क्रीन पे अच्छे से जब भी मैं दिखाऊं व्हाइट बोर्ड पे तो दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिस्टम देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वी को बनाने के लिए। ठीक है, और जब भी हम क्वी सिस्टम पे तो क्वी सिस्टम डायरेक्ट हमारे ऑर्गन पे काम नहीं करती, हमारे मेरिडियन पे काम करती है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि स्टमक फूड, तो स्टमक ऑर्गन हम नहीं बोलेंगे, स्टमक मेरिडियन बोलेंगे, क्योंकि क्वी जो है वो मेरिडियन में चलती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सबसे पहला जो ऑर्गन है स्टमक है, स्प्लीन है, उसके बाद लंग्स है, उसके बाद किडनी है और उसके बाद हार्ट है। ठीक है, इस प्रकार से है कुछ। अब हम देखेंगे क्वी कैसे बनती, पहले सुनेंगे उसके बाद मैं बोर्ड पे एक बार दिखाऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने खाना लिया, खाना खाया और खाना स्टमक में गया, तो स्टमक मेरिडियन ने वो फूड को किसके पास भेजा? स्प्लीन के पास भेजा। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, बोलना किसी को नहीं है। स्प्लीन मेरिडियन के पास गया और स्प्लीन मेरिडियन क्या की, उस भोजन को क्या की, फूड को फूड की में बदल दी। और फूड की में बदल के जो स्प्लीन मेरिडियन है वो किसके बाद, स्प्लीन का काम क्या है? होल्डिंग, रेजिंग। ठीक है, तो स्प्लीन क्या की, ऊपर उठा के किसके पास भेजी? लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स के पास गया तो जो फूड की था वो फूड की में एयर की मिला। समझेंगे, जो लंग्स के पास आया फूड की स्प्लीन से, वो स्प्लीन में क्या बना? एयर मिला। फूड की में एयर मिला और लंग्स एयर के प्रेजेंट में क्या किया? फूड की को किस किस में बदला? गैदरिंग की में बदला। अब गैदरिंग की में फूड की बना। अब देखिए जो गैदरिंग की है, अब किडनी से आया क्वी ओरिजिनिस, किडनी से क्वी आया, क्वी ओरिजिनिस किडनी से आया और गैदरिंग की लंग्स में है। अब जब गैदरिंग क्वी फिल्टर हुआ, गैदरिंग की क्वी ओरिजिनिस के साथ मिलकर फिल्टर किया। जैसे हम चाय छानते हैं और पूरा चाय क्या है? फूड क्वी है, जिसमें एयर मिला और गैदरिंग मिला। किसके प्रेजेंट सुना? क्वी ओरिजिनिस के प्रेजेंट में सुना। और गैदरिंग क्वी जब छाना तो उससे दो चीजें निकला, एक तो गैदरिंग की अलग निकल ही गया, यानी चाय पत्ती में क्या क्या निकला? आपने लौंग डाला, इलायची डाला या चाय पत्ती डाला, तो उससे निकला क्या? निकला। अब देखिए मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज अपर्णा नहीं आ मैम रही। का माइक चालू है। अपर्णा मैम का माइक चालू है। अपर्णा, एक बार आपकी आवाज साफ करो मैम, या डिस्कनेक्ट हो दोबारा कनेक्ट हो। बाकी सभी ध्यान रखें, जब भी बोलना हो अपना बोलने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो ताकि डिस्टर्ब ना हो।
मैडम का अभी कॉल चल रहा है, कॉल आया किसी का। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? देखिए अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो फ्लो था वो बीच में ही स्टॉप हो गया, जिसके कारण फिर से बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है? हम पढ़ रहे थे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टमक से। हमने खाना को लिया, खाना को खाया, पेट में गया, पेट में जो फूड है वो फूड स्टमक मेरिडियन से गया स्प्लीन मेरिडियन के पास, ठीक है? स्प्लीन मेरिडियन क्या की, उस फूड को फूड की में बदली, फूड की में चेंज करके, और स्प्लीन मेरिडियन जो भेजी वो लंग्स के पास भेजी, क्योंकि स्प्लीन का काम है होल्डिंग रेजिंग, ठीक है? तो वो ऊपर उठा के फिर लंग्स के पास भेजी। अब लंग्स क्या किया, उस फूड क्वी को एयर के प्रेजेंस में, फूड क्वी गया, उसके बाद एयर क्वी आया, दोनों मिलके उस फूड की का बना गैदरिंग की, ठीक है? अब गैदरिंग की बना, गैदरिंग की जो है लंग्स में एयर के ओरिजिनल की के प्रेजेंस में गैदरिंग की लंग्स में ही रहा, और लंग्स से ही फिर बना डिफेंसिव की और न्यूट्रेटिव की। डिफेंसिव की किडनी के पास से आया क्वी ओरिजिनिस, और लंग्स के पास है गैदरिंग की। क्वी ओरिजिनिस के प्रेजेंट में लंग्स ने बनाया डिफेंसिव की और न्यूट्रेटिव की। अब न्यूट्रेटिव की जो है और न्यूट्रेटिव की चला गया हमारे हार्ट के पास। न्यूट्रेटिव की क्या की, उस हार्ट से ब्लड बनाई, और ब्लड बना के हार्ट मेरिडियन के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दी। हमारा बचा कौन सा, डिफेंसिव क्वी। अब डिफेंसिव क्वी जो है वो हमारी लंग्स मेरिडियन पूरी बॉडी के पास, बॉडी के आउटर कवरिंग के पास भेज दी, यानी स्किन के पास भेज दी। अब स्किन हमारी पूरी बॉडी के हाँ पूरी बॉडी में चला गया स्किन के पास। तो डिफेंसिव क्वी क्या करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा है क्वी सिस्टम। हम लोगों ने इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया, फिर भी काफी लोगों का क्लियर नहीं हुआ। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे भी क्लियर कर लेते हैं। शायद दिख रहा होगा आप लोगों को।
दिख रहा है आप लोगों को? सभी लोगों को दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा है। दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ क्विज सिस्टम है जो मैंने छोटा सा व्हाइट बोर्ड है तो छोटा सा ही डायग्राम बनेगा। ये हमारा क्विज सिस्टम है, ठीक है। जब भी क्वी की बात हो तो क्वी हमारी जो चलती है वो मेरिडियन में चलती है। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि क्वी जो हमारी चलती है वो मेरिडियन में चलती है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहला ऑर्गन जो है वो स्टमक है। स्प्लीन स्टमक मेरिडियन के पास गया फूड। अब स्टमक मेरिडियन ने इस फूड को क्या बनाई, जो स्टमक मेरिडियन के पास फूड आया, स्टमक मेरिडियन ने फूड को बनाया, तो फूड को भेजा किसके पास, स्प्लीन मेरिडियन के पास। स्प्लीन ने इस फूड को फूड क्वी में क्या किया, चेंज किया। और फूड क्वी में चेंज करके स्प्लीन का काम है होल्डिंग, भेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। तो स्प्लीन क्या किया, इस फूड क्वी के भेजा लंग्स मेरिडियन के पास। अब लंग्स के पास एक फूड क्वी आया। अब लंग्स क्या किया, एयर के प्रेजेंस में, यहाँ लिखा हुआ है एयर के प्रेजेंस में लंग्स ने फूड की को बनाया गैदरिंग की। अकेले नहीं बनाया, जब तक एयर लंग्स में से मिलेगा नहीं तब तक जो है फूड की गैदरिंग की में नहीं चेंज होगा। अब गैदरिंग की जस्ट लाइक चाय है, यानी हम चाय जब बनाते हैं वो वाला चाय है, यानी चाय पत्ती भी है उसमें, चाय दूध भी है, पानी भी है, चीनी भी है, सारी उसमें मटेरियल है। अब एक गैदरिंग की क्या किया, गैदरिंग की क्या काम है, यहाँ से आया, अब किडनी के पास आते हैं, किडनी से आया निकल के क्वी ओरिजिनिस किडनी से निकल के आया। अब किडनी ने क्या किया, एक क्वी ओरिजिनिस किसको दिया, गैदरिंग लंग्स को दिया, गैदरिंग की को। अब गैदरिंग क्या किया, गैदरिंग की क्या किया, ओरिजिनिस क्वी के प्रेजेंट में गैदरिंग की दो क्वी बनाया। कौन कौन सा क्वी, न्यूट्रेटिव क्वी और डिफेंसिव क्वी। अब न्यूट्रेटिव क्वी जो है वो हार्ट के पास चला गया, यहाँ हार्ट है, हार्ट के पास चला गया। न्यूट्रेटिव की हार्ट के पास गया तो हार्ट न्यूट्रेटिव क्वी को किस क्वी में बदला, इसको बदला ब्लड में। और ये ब्लड पूरी बॉडी में, पूरी ये जो ब्लड है हार्ट मेरिडियन ने ये ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया, तो हर सेल हर ऑर्गन तक चला गया। ये हमारा यहाँ ये ऊर्जाएं समाप्त हो गई। दूसरा ये जो डिफेंसिव क्वी है, ये डिफेंसिव क्वी हमारे चला गया स्किन के पास। स्किन यानी हमारे बाहरी सारे हमारे आउटर कवरिंग बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, तो स्किन के पास ये चला गया। और स्किन क्या किया, इस डिफेंसिव क्वी को अपने पास रख लिया, और इसे इसका काम है जो हमारी बॉडी का हर एक बाहर से आने वाली चीजों को रोके, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे बचाने का, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बचाने का काम ये हमारा डिफेंसिव क्वी करता है। इस प्रकार से हमारा कुछ क्वी सिस्टम है। अब बताइए अगर किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक एक करके पूछेंगे। जी मैम, वो फूड की से स्प्लीन मेरिडियन तक गया, उसके बाद से नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ। आज इसीलिए मैंने लैपटॉप मंगाया था अपनी फ्रेंड से आज बोल के, मुझे तो इतना आता नहीं है यूज करने, फिर उनको भी नहीं आता। मैं आज रिकॉर्डिंग करने के लिए इसीलिए सोची थी कि रिकॉर्डिंग करके एक बार मैं भी सुनूंगी, फिर आप लोग को ठीक करके दूंगी। तो अपने भाई को बुला के करवाई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ लैपटॉप से। तो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है नहीं, पीयूष जी कर रहे हैं, आप लोग उसको 2-3 बार सुनिएगा, मिलेगा रिकॉर्डिंग तो ठीक है। एक बार में तो शायद समझ में नहीं आएगा, अगर पढ़े होंगे तब तो आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए हमने खाना खाया, खाना खाया, फूड खाया, ठीक है। ये स्टमक के पास आया, स्टमक मेरिडियन के पास। स्टमक मेरिडियन ने इस फूड क्वी को भेजा स्प्लीन मेरिडियन के पास। स्प्लीन मेरिडियन का काम है ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, रेजिंग करना, होल्डिंग करना, ये सब काम स्प्लीन मेरिडियन का। अब स्प्लीन मेरिडियन ने क्या किया, इस फूड क्वी को लंग्स के पास भेजा। किसके पास भेजा, लंग्स के पास। अब लंग्स का काम क्या है, इस फूड क्वी को गैदरिंग क्वी में बदलना।
लेकिन एक फूड क्वी गैदरिंग क्वी में जब भी बदलेगा जब आपके पास एयर क्वी होगा। अगर एयर क्वी नहीं होगा तो ये फूड की कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लंग्स के पास जैसे ही आया फूड क्वी तो लंग्स के पास एयर क्वी था। अब एयर क्वी इस फूड क्वी में मिला और बन गया गैदरिंग क्वी। अब गैदरिंग क्वी बना तो गैदरिंग क्वी किसके पास है? लंग्स के पास है, क्योंकि तैयार किसने किया है? लंग्स ने किया है। अब गैदरिंग क्वी एक चाय की तरह है, ये चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, उसमें क्या बोलते हैं, लौंग भी है, इलायची भी, सारी चीजें है। चाय छनी नहीं है, ऐसे बन के रेडी है। ये है गैदरिंग क्वी। अब गैदरिंग क्वी बैठा है, यहाँ से किडनी से निकल के आया क्वी ओरिजिनस, किडनी से क्वी ओरिजिनस निकल के आया और ये गया लंग्स के पास। लंग्स के पास एक गैदरिंग की तैयार बैठा है कि आजा भाई। ये इधर से गया क्वी ओरिजिनस, ये दोनों मिले। जब दोनों मिले तो क्या बना? गैदरिंग क्वी से दो क्वी बना, एक डिफेंसिव क्वी, दूसरा न्यूट्रेटिव क्वी। अब डिफेंसिव क्वी को लंग्स भेज दिया किसके पास? हमारे आउटर कवरिंग के पास, स्किन के पास। ठीक है, स्किन के पास डिफेंसिव क्वी चला गया कि भाई तू हमारे रक्षा कर, देख रेख कर। ये हमारे सेना पे जो बॉर्डर पे जो सेना है जो देश की रक्षा करते हैं, वैसे रक्षा करने के लिए आ गया डिफेंसिव क्वी। और जो न्यूट्रेटिव क्वी था वो भेज दिया गया कि जा तू खाना पीना बना, सबको खाना खिला। अब ये न्यूट्रेटिव क्वी आ गया अपने हार्ट के पास, और हार्ट क्या किया? इस न्यूट्रेटिव क्वी को बदल दिया ब्लड में चेंज करके। और एक क्या किया? हार्ट मेरिडियन ब्लड में चेंज करके और ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक, और भेज दिया। उसके बाद हमारी जो ऑर्गन्स है, सेल्स हैं, वो जितने भी टिश्यूज हैं, सबको क्या मिला? भोजन मिला और सब खुश हो गए। ये हमारा क्वी सिस्टम है। अब बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? हाँ मैम, मुझे हुई दिक्कत। आइए, अब क्या दिक्कत है? अब मुझे वीडियो 2-3 बार करके सुनना होगा तभी समझ में आएगी। ठीक है मैडम, आप वीडियो 2-3 बार सुनो, समझ में आएगी। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कल के क्लास में आप फिर से पूछ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी कल के क्लास में, एक बार आप लोग देख के आइएगा। यही क्वी हम लोग पढ़े थे, क्लास में पढ़े थे। जो हमारा चैप्टर 4 था, 5 था, फर्स्ट पीडीएफ, सेकेंड पीडीएफ, यही हम लोग पढ़े थे। ये थोड़ा सा डिफाइन करके पढ़े थे। काफी लोग को समझ में आ गया होगा, जो दोबारा तिबारा पढ़े होंगे। काफी लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पूरे चैप्टर का सार था, जो डिटाइज 16 में है, 10 में है, डिटाइज 7 में है, वो सारे बुक्स में मैंने निकाल के और इकट्ठा करके एक सिस्टम है। इस सिस्टम को मैंने समझा दिया ताकि समझ में आ जाए। अब इस सिस्टम से कैसे डिजीज तैयार होती है, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक है, हाँ आगे चलिए। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया लंग्स के बारे में। ठीक है, कि लंग्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर अगर डिफिशियंसी आती है तो उनके मेन सिम्टम्स क्या है। काफी लोग क्लास में पूछे कि मैम एक बॉडी पे जब हम ट्रीटमेंट देने जाते हैं तो सिम्टम्स 2-2 ऑर्गन का दिखाई देता है, 3-3 ऑर्गन का दिखाई देता है, तो रियल में हमें ट्रीटमेंट क्या देना है? एक पेशेंट के अंदर 2-2 ऑर्गन का, 3-3 ऑर्गन का अगर सिम्टम्स दिखाई दे तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था। अब आपको जानना है हर एक ऑर्गन के कुछ मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन जानिए, मेन फंक्शन के साथ साथ उनका मेन सिम्टम्स जानिए कि उनकी बॉडी में मेन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जब उनके लक्षण जान जाएंगे कि क्या क्या मेन कारण है, क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहा है, मेन कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, ज्यादातर पाया जाता है। तो
फीवर आया, फीवर आपके डेंगू में भी आएगा, टाइफाइड में भी आएगा, वायरल में भी आएगा, नॉर्मल में भी आएगा। अब एक कॉमन हो गया, चारों फीवर में ही आएगा। लेकिन अगर डेंगू का बुखार होगा तो कुछ और हैंगे, प्लेटलेट्स उसका कुछ और बताएगा, मलेरिया वाले में कुछ और। अगर यही अब वायरल फीवर है तो उसमें कुछ प्लेटलेट्स का अलग होगा। अगर दूसरा आप देखते हैं डीएलसी, तो डीएलसी में किसी बढ़ा रहेगा, किसी बढ़ा रहेगा, किसी में न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा। तो आप चेक करते हैं जैसे रिपोर्ट, अलग अलग सिम्टम्स आता है। सेम एलोपैथी में भी हर एक ऑर्गन के कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स है, तो हमें स्पेशल उसके कुछ भैया अपने आप चॉकलेट फ्लेवर दे दिया तो बदिका भाई चॉकलेट फ्लेवर। सबको म्यूट कर दो ना थोड़ी देर के लिए। मेरे को तो कैंडी करनी है मैं म्यूट कर दो। ऐसा मत ना नहीं है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया क्विज सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं स्प्लीन क्वी। अगर स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी आ जाए किसी व्यक्ति में तो क्या क्या मेन सिम्टम्स आते हैं वो हम जानेंगे। अगर स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी हुआ तो सबसे पहले लूज मोशन की समस्याएं आ जाएगी, लूज मोशन, बार बार जाना। अब देखेंगे कि स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी हुआ तो किस लेवल का हुआ। काफी लोग को देखते हैं कि 1 घंटों में 10 बार जाना पड़ता है, लूज मोशन होता है तो। और काफी लोग को है कि दिन में 3 से 4 बार चले गए। अब घंटों में 10 बार जाना और दिन में 3 से 4 बार जाना, इससे पता चलता है कि जो हमारा क्वी है वो किस लेवल से का डिफिशिएंस है। 50% है, 20% है, 80% है। और उसके अकॉर्डिंग हमें टाइमिंग प्रोटोकॉल लगाने होते हैं। कुछ पॉइंट्स जोड़ने भी होते हैं, कुछ पॉइंट्स घटाने भी होते हैं। अब आप कब कुछ पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, कब कुछ पॉइंट्स को घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई, आपके नॉलेज के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं। पहला स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी का मेन सिम्टम्स है लूज मोशन, लूज स्टूल आएगा। दूसरा हैवीनेस इन चेस्ट एंड इपिगैस्ट्रियम, चेस्ट रीजन में हैवीनेस सा, भारी भारी सा फील होगा, इपिगैस्ट्रियम रीजन में भी, और भूख नहीं लगेगा। दूसरा नोजिया। ये मेन सिम्टम्स है किसके, स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी का। दूसरा एक और सिम्टम्स इसमें दिया है नीचे वाले में, ठीक है, अदर सिम्टम्स में। अदर सिम्टम्स तो बहुत सारे में कॉमन होते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। उसके बाद हाथों पैरों में कमजोरी आना, कमजोरी सा फील होना, ये भी एक सिम्टम्स है स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी का। और भी अगर हार्ट क्वी डिफिशिएंसी भी होता है तो हाथ पैरों में दिक्कत होता है, लेकिन इसमें भी होगा। अब अगर हम देखते हैं कि स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी होगा तो कमजोरी फील होगा, लेकिन मसल्स पेन नहीं होगा, ना ही बोन पेन होगा, सिर्फ आपको वीकनेस महसूस होगा। तो आप समझिएगा कि स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी है। अगर यही डिफिशिएंसी 80% तक चला गया तब आपको किसमें पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, क्योंकि ब्लड कहाँ बनता है, बोन में बनता है, बोन मैरो में बनता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो ब्लड, हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके हाथ पैरों में कमजोरी सा लगेगा, लेकिन हड्डी में दर्द नहीं होगा, मसल्स में पेन नहीं होगा। लेकिन अगर स्प्लीन बहुत ज्यादा डिफिशिएंस हो गई, 80% डिफिशिएंस हो गई, 90% हो गई, तो आपके हड्डियों में दर्द होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, अब हम टंग डायग्नोसिस देखते हैं। स्प्लीन वाले पेशेंट आ गए तो उनके टंग पे क्या सिम्टम्स आएंगे। टंग पे देखेंगे हमारे टंग का कुछ एरिया डिवाइड किया गया है कि जो रूट ऑफ द टंग है उसमें, उसके पास आपका यूबी किडनी आएगा, टिप ऑफ द टंग है वहां पे हार्ट लंग्स आएगा, साइड है, एक साइड लीवर आएगा, एक साइड गॉल ब्लेडर आएगा, बीच में हमारा स्टमक आएगा, लंग्स आएगा। ये सारे एरिया जो है वो डिवाइड किए गए हैं।
तो देखते हैं कि स्प्लीन वाले पेशेंट में कैसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। जीभ में छोटा आड़ा क्रैक आना अथवा जीभ के साइड में स्वेलिंग आना। देखिए स्प्लीन के डिफिशिएंसी वाले का एक बहुत अच्छा कॉमन सिम्टम्स है। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर स्प्लीन की डिफिशिएंसी है तो एक चीजें आपको जरूर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? आपके टंग पे टिथ मार्क, जैसे बोलते हैं ना, आप लोग गुजिया खाए होंगे, गुजिया के आउटर साइड कैसे निशान होता है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ होता है। सेम हमारे टंग पे भी वैसे ही टिथ मार्क आ जाता है। अब टिथ मार्क क्यों आता है ये भी बताते हैं। टिथ मार्क इसलिए आता है कि जब स्प्लीन डिफिशिएंस होती है, इनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। अब जब स्प्लीन का होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गया तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने लगती है। धीरे धीरे बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग आती है, दूसरा टंग पे स्वेलिंग आती है। अब टंग पे स्वेलिंग आएगी। इसका अगर हम बात करें अर्थ एलिमेंट का, तो अर्थ एलिमेंट का जो है वो है ह्यूमिडिटी। और जब हमारी बॉडी में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे हल्का हल्का स्वेलिंग आ जाएगा, टंग पे चिपचिपाहट होगा और टंग हल्का स्वेल हो जाएगा। स्वेल जैसे ही टंग होता है तो टंग हमारे दांत की, देखेंगे नॉर्मल मैं दिखा रही हूँ, कैसे दिखाऊं, यानी दांत के अंदर ही टंग होता है। और टंग जब स्वेल होता है तो जैसे ही हम मुंह बंद करते हैं तो धीरे धीरे उस पे टिथ मार्क, अब होता है ना किसी चीज को बार बार अगर ऐसे कट करने की आदत हो जाए और ऐसे कट करके रखे तो धीरे धीरे इस पे निशान पड़ जाता है। तो जैसे ही स्वेलिंग होता है और स्वेलिंग होने के कारण ये दांत के अंदर पूरा जो इसका एरिया उस एरिया में नहीं रह पाता, तो जिसके कारण उस पे टिथ मार्क आ जाते हैं। तो स्प्लीन की डिफिशिएंसी का टंग पे एक बहुत अच्छा सिम्टम्स आपको मिलेगा कि टंग पे टिथ मार्क। और वो भी टंग पे टिथ मार्क सिर्फ साइड में, क्योंकि साइड से ही तो बड़ा होगा ना, साइड से ही तो मोटा तो पूरे में होगा, लेकिन पूरा तो हमारे टंग के पास नहीं आएगा, सिर्फ साइड का आएगा। तो टंग के साइड के एरिया में आपको टिथ मार्क मिलेगा, ठीक है, क्रैक सा। और स्वेलिंग पूरी जीभ के साइड में नहीं आती है, जीभ के साइड में स्वेलिंग आ जाना, ये स्वेलिंग पूरी जीभ के साइड में नहीं आती है, केवल जीभ के मध्य के साइड में स्वेलिंग आती है। बिल्कुल। अब स्वेलिंग देखेंगे तो ज्यादातर हमारा स्वेलिंग मध्य भाग में मिलेगा, साइड में मिलेगा, बीच में थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो मेन सिम्टम्स आपको मिले। अब देखिए स्प्लीन डिफिशिएंस क्यों होता है, इसके कुछ कारण है। अब जैसे अगर मैं गुस्सा हुई तो इसका कोई कारण है, मैं ऐसे क्यों गुस्सा होंगी, कुछ ना कुछ तो रीजन है गुस्सा होने का। अब गुस्सा होने का क्या रीजन है वो जानते हैं। स्प्लीन को ठंडी तासीर की चीजें पसंद नहीं है, गर्म तासीर की चीजें पसंद है। अब जैसे गर्मी का दिन आया, हम क्या करेंगे, पानी भी चिल्ड लेंगे। भाई ठंडा पानी तो बहुत तेज प्यास लग रही है, प्यास नहीं जा रहा है, ठंडी पानी पिए, आइसक्रीम खाए, खाना भी इतना गर्म नहीं, नॉर्मल खाए, एसी में रहे, भीगे हुए कपड़े पहन लिए, गर्मी बहुत लग रहा है। दूसरा, बाहर भी गए, ऑफिस में, हर जगह एसी, हर जगह ठंडी ठंडी चीजें मिली, और फ्रूट्स भी हम ठंडे ठंडे खाएं। अब क्या होता है, अगर ये चीजें हम लगातार डेली रूटीन में करने लगते हैं तो हमारी स्प्लीन डिफिशिएंस हो जाती है। दूसरा, जिनका स्प्लीन 24 डेज डिफिशिएंस रहती है, उसका मेन कारण है कि हम क्या करते हैं, जाते हैं वॉशरूम में नहाने, और नहाने के बाद तौलिया से शरीर अच्छे से नहीं साफ पोंछते, ठीक है, ऐसे ही लिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लिए और कपड़े डाल लिए। उन लोगों का स्प्लीन सबसे ज्यादा डिफिशिएंस होता है। तो ये चीजें, इन चीजों से, दो चीजों से बच के रहें। दूसरा, ज्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप लेवल तक सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं, उन लोगों का भी स्प्लीन डिफिशिएंस हो जाता है। उसके बाद कोल्ड एंड रॉ फूड, बिल्कुल स्प्लीन को कोल्ड और रॉ फूड पसंद नहीं है। दूसरा, यह स्टूडेंट एवं बिजनेसमैन को ज्यादातर होता है, बिल्कुल स्प्लीन की डिफिशिएंसी। अब हम हमेशा टेंशन में रहेंगे, सोचते रहेंगे। अब बिजनेसमैन जो है वो हमेशा सोचते रहेगा, टेंशन में रहेगा। दूसरा, स्टूडेंट के अंदर भी ये होता है। अब जब एक क्रियाएं बार बार होती है तो जाहिर सी बात है जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डिफिशिएंस हो ही जाते हैं। उसके बाद
नम मौसम या नम स्थान में रहना, बिल्कुल जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रहती है, जैसे जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता है, और ह्यूमिडिटी के समय जो है स्प्लीन हमारी बहुत ज्यादा डिफिशिएंस हो जाती है। यह कारण है स्प्लीन के डिफिशिएंस होने का। तो अगर इन चीजों से हम बच के रहें, अब आप बोलेंगे कि स्प्लीन को ठंडी चीजें पसंद है, सॉरी ठंडी चीजें पसंद नहीं है, और स्टमक को गर्म चीजें पसंद नहीं है, तो हम क्या खाएं? एक को गुस्सा शांत करने के लिए हमें ठंडी चीजें लेना पड़ेगा, और एक को गुस्सा शांत करने के लिए हमें गर्म चीजें लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। तो हमें ना ही ज्यादा गर्म चीजें लेना है और ना ही ज्यादा ठंडा चीजें लेना है, नॉर्मल लेना है। अगर हम पानी भी पिए तो ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म, नॉर्मल पानी पिए। जब अगर हम ऐसे करते हैं तो जो हमारी स्प्लीन है वो डिफिशिएंस नहीं होगी। स्टमक जो है वो, स्टमक तो ज्यादातर डिफिशिएंस होता ही नहीं है, स्टमक हमारा हीट नहीं होगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा, हम बीमार नहीं रहेंगे। अब चलिए प्रोटोकॉल लिख लीजिए। प्रोटोकॉल है sp3 sp9 sp3 sp6। स्प्लीन के डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल है sp3 sp6 sp36 cv12 uv2021 all 0.25। फिर से बोल देती हूँ, sp3 sp6 sp3 sp6 st36 sp3 sp6 st36 cv12 conception vessels 12 uv2021 uv2021 all points सीडेस। अब बताइए कि यहाँ तक के क्लास में आप लोग को कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या हुआ तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं। अब पूछिए आप लोग। ऑल पॉइंट सीडेट है टोन मैडम, सीडेट ऑल 0.25 होगा, क्योंकि यहाँ डिफिशिएंस है, चीजों की कमी है, ऊर्जा की कमी है, तो जहाँ चीजें की कमी है वहाँ पूरा किया जाता है ना, तो यहाँ पे सीडेट नहीं करना। ठीक है, सीडेट बोलोगे जी मैम, लास्ट में इसलिए पूछ रहा था। अच्छा सॉरी, अगर मैं बोल दी होंगी सीडेट तो सीडेट नहीं होगा, टोन होगा, ऑल 0.25। ठीक है, तो ये स्प्लीन का जो प्रॉब्लम होता है वो जीभ में ही दिखाई देता है मैम। सॉरी, स्प्लीन में जब डेफिशिएंसी होती है तो वो जीभ से ही पता चलता है, टंग से ही पता चलता है। देखिए आपने पढ़ा होगा मैम, हमारे हर ऑर्गन, नेल पे भी स्प्लीन का डिफिशिएंसी दिखाई देता है, आईज पे भी देता है, टंग पे भी देता है, फेस पे भी देता है, आपकी बॉडी पे भी देता है। अब मैटर करता है कि आपका डायग्नोसिस किस लेवल का है, बॉडी के सिम्टम्स भी आएंगे बॉडी पे। अब देखिए आप किस चीज से डायग्नोसिस करने में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, किस चीज का डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं, कहाँ पे पकड़ आसानी से आ जाता है, आप उसे क्या बोलते हैं, पल्स चेक करके भी आप बता सकते हैं कि कौन ऑर्गन डिफिशिएंस है, कौन ऑर्गन एक्सेस है। ठीक है, तो टंग पे बहुत इजी। मैम आप म्यूट हो गई, मैम म्यूट हो गई। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ गई मैडम, आ गई, आवाज आ गई, आप म्यूट हो गई। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैडम, आ रही है। आप फिर म्यूट हो गई मैडम। मैम इसकी कमी से, हेलो मैम हेलो, मैम इसकी डिफिशियंसी से क्या हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है? सॉरी मैम इस स्प्लीन की डिफिशियंसी से हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है? नहीं नहीं नहीं, झंझनाहट नहीं होती। देखिए झंझनाहट का बहुत सारा कॉज है, विटामिन की भी डिफिशियंसी से झंझनाहट होता है, आपका नर्व कहीं दब गया है तो भी झंझनाहट होगा, ब्लॉकेज आ जाएगा तो भी झंझनाहट के बहुत सारे रीजन है, हो भी सकता है, बहुत सारे केसेस में हो भी जाता है, मतलब कोई 100%, लेकिन झंझनाहट का मेन कारण होता है आपके विटामिन, मिनरल विटामिन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी। ठीक है, ये तो हो गया मैडम आज। ठीक है रितु जी। और कुछ पूछना है आप लोगों का? मैम कल का क्वेश्चन, हस्बैंड को कल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी।
और मैम जो पेन है ना, वो कर रहा है, जैसे अभी राइट साइड में था अब लेफ्ट साइड में आ गया है। क्या? सॉरी रितु जी, आपका मैंने देखा था, आपका आया था मैसेज। थोड़ा सा बीच में मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था और काफी थोड़ा व्यस्तता हो गई, इसके कारण मैं नहीं बता पाई। आप कल ना आफ्टरनून में कॉल कीजिएगा, मैं कल आपका आंसर दे दूंगी, ठीक है? एक बार याद करवा दीजिएगा मैम। ठीक मैम, थैंक यू। मैम कल का क्वेश्चन ठीक मैम। का आंसर क्या था कल का सवाल? अब कल के क्लास में आंसर बताएंगे, लेकिन सवाल एक बार याद कर लीजिए। हाथ जब भी पैर मैं ठंडे हो जाते हैं, सॉरी, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या नमनेस रहती है, कल ये पूछा था ना आपने, तो वो किस वजह से, कौन सी एनर्जी की वजह से? मतलब हाथ पैर ठंडे हो जाना, हाँ, नमनेस रहना। कल ये आपने लिख लेती पूछा था ना। हाँ, कल आपने एक पेशेंट का पूछा था ना। हाँ हाँ, हाथ पैर ठंडा तो होना ना। आपने पूछा था, हाँ, तो आपने पूछा था कि कल सब बताएंगे कि किस वजह से है। ठीक है, एक कल के क्लास में मैं आंसर दे दूंगी। एक सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, जब भी मैं क्लास में आती हूँ तो जो आप लोग का पिछले क्लास का होमवर्क है या डाउट है, तो पहले वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास करने के बाद फिर जो आप लोग का डाउट होता है वो पूछ लीजिए। ऐसे क्या होता है, अभी का भी डाउट और पीछे का भी डाउट वो क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है? एक्चुअली मुझे कल बाहर आपने क्वेश्चन दिया था, कल ये आपने हाँ, क्वेश्चन दिया था। मैंने ही किया था, इसको थोड़ा डिफाइन करके आपको समझाना है, तो 1-2 मिनट का है नहीं, कम से कम 10 मिनट चाहिए इसके लिए, ठीक है? मैम मैं तो बताऊं थोड़ा सा? हाँ बताइए, शॉर्ट में मैम बताइएगा। हाँ, शॉर्ट में। हाथ पैर ठंडे होने का कारण जैसे गैदरिंग की जो होती है ना, वो एयर में मिक्स नहीं हो पाती, और वो अगर मिक्स नहीं होती तो वो नीचे तक नहीं पहुंचाती, इसलिए हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जब ये अगर मिक्स होती है तो वो क्या हार्ट की तरफ जाती है, तो वो लंग्स में से ऑक्सीजन वगैरह मिक्स करके वो आगे सप्लाई करती है, तो वो फ्लो नहीं जाता नीचे तक, इसलिए हाथ पैर ठंडे होते हैं। चलिए, कुछ कुछ आपका बहुत अच्छा आंसर आया, मतलब कुछ कुछ परसेंट ठीक है। इसको मैं कल थोड़ा अच्छे से आप लोग को बता दूंगी, ठीक है? मुझे तो ऐसा लगता है जो लिवर चारों तरफ शरीर में भेज नहीं पा रहा है, इसलिए झंझनाहट हो रहा है। लीवर भी नहीं, कल का जैसे क्वेश्चन था पूरे बदन में झंझनाहट क्यों होती है। एनर्जी को भेजना है, चीटी पाएगा जैसा तो नमनेस जैसा लगे ऐसा कुछ, हाथ पैरों में चीटी जैसा कुछ। मैंने दोनों सवाल लिख लिया, दोनों सवाल अब मुझे खुद याद रहेगा, मैं पढ़ाती जो नोट की हूँ पढ़ाने के लिए वहां पे लिखी हूँ। क्लास में कल पहले आते आप लोग का एक सवाल का आंसर दूंगी, उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा आगे चलेगा, ठीक है? तो चलिए, आप सभी को नमस्ते, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। फिर कल के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।